देख देख ऐसा लग रहा है जैसे घंटे को वापस नहीं दिया गया हो। आपको ऐसे ऐसे नामों से बुलाया जाता है, डिप्रेसिंग लगता है, स्ट्रेस्ड होता है, आप चाहते हो कि वेट गेन हो, आप खा भी रहे हो फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको वेट गेन कैसे करना है। तो मेरे 3 पॉइंट्स, आयुर्वेद मेरे 3 पॉइंट पे फोकस करता है, जो है आहार, विहार एंड मन। आहार, आपका डाइट कैसा होना चाहिए। योर डाइट मस्ट बी अ वेल बैलेंस्ड। आपकी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट एंड ऑल्सो फाइबर, ये चारों वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेक टू मच प्रोटीन। वैसे भी लोग हैं जो कि वेट गेन करने के लिए प्रोटीन खा रहे होते हैं, बहुत प्रोटीन खाते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम तक प्रोटीन खा जाते हैं, फिर भी उनका वेट बढ़ता नहीं, उल्टा और घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? प्रोटीन्स आर हेवी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप प्रोटीन ही खाओगे ज्यादा, बैलेंस डाइट नहीं है, अगर प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो तो डाइजेशन में हार्ड होगा, हेवी होगा डाइजेशन में। तो आप प्रोटीन खा लोगे, भूख कम लगेगा, तो आप अदर चीज नहीं खा पाओगे, कार्ब्स नहीं खा पाओगे, तो आपका जो ओवरऑल जितना कंज्यूम कर सकते थे आप उतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपका वेट बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको प्रोटीन लेना है, बट इट शुड बी अनबैलेंस्ड। आपको अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग लेना है, अपना डाइजेशन के अकॉर्डिंग लेना है प्रोटीन। दीज आर द गुड कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, यू कैन कंज्यूम दिस थिंग्स। इंडियंस का ये प्रॉब्लम है कि उनकी डाइट में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में नहीं है। तो मेरे लिए प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो टोफू हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉफी हो गया, इन सब में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। अब आते हैं विहार पे, मतलब व्हाट शुड बी योर डेली हैबिट। आपको फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना है, ये सब आपके विहार में आ जाए। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं। Strength training is must to do for weight gaining. And what you don't have to do? Make sure you are not running too much. Make sure you are not doing too much cardio. Make sure you are not walking too much. अगर आप अति संक्रमण करते हो तो ऑफ कोर्स आपका वेट गेन नहीं होगा, वेट और लॉस होगा। सो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बॉडी का वेट कैसे बढ़ेगा? When we do the strength training, when you lift weight, the blood circulation increases, which go to the muscles and helps in the muscle growth. अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपके मसल्स का ग्रोथ होता है। Instead of increasing the fat, it helps you increasing the muscle mass. वो लीन मास होगा। It is good for you. So strength training is must to increase your body weight, which is good. And अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो make sure you are eating pre-workout and post-workout. Pre-workout में क्या लेना है और post-workout में क्या लेना है? तो pre-workout should have a high carbohydrate percentage. वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि फास्टली आपकी बॉडी में जाए और एनर्जी बूस्ट करे, ताकि आपको एनर्जी मिले, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सके। पोस्ट वर्कआउट में क्या होना चाहिए? तो पोस्ट वर्कआउट शुड बी द बैलेंस। जब आप स्ट्रेस्ड रहते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है, तो कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। वो करता है कि कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन शिफ्ट योर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन एंड मसल, जिसके कारण क्या होता है कि गट के पास जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो गट के पास जाता नहीं है, डाइजेशन अच्छे से होता नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा नहीं, फिर बॉडी वेट होगा नहीं। सो कोशिश करना है कि आप स्ट्रेस कम से कम लो, डोंट ओवर थिंक। सो डू मेडिटेशन, डू योगा एंड डू एक्सरसाइज। आपका क्या बोला था मैंने? आहार, विहार एंड मन, तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आहार ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा? आपका बॉडी वीक होगा, आपको बीमारी होगा, आप बीमार पड़ोगे तो क्या होगा? आप मेंटली स्ट्रेस्ड होगे, आप मेंटली परेशान हो जाओगे। मेंटली परेशान होगा तो क्या होगा? कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका जितना भी ब्लड फ्लो है वो ब्रेन एंड मसल की ओर ज्यादा जाएगा। उससे क्या होगा? जो हमारा ब्लड फ्लो GIT गट के पास होना चाहिए, वहां ज्यादा होना चाहिए था, वो वहां ना होके आपके ब्रेन मसल के पास है, तो आपका डाइजेशन वीक होगा, आप जो खा रहे हो वो अच्छे से पचेगा नहीं, अपच होगा, फिर क्या होगा? बॉडी का वेट बढ़ेगा नहीं। सो ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपको तीनों पे इक्वली ध्यान देना है, तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, और डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। बाय।